समुद्र की गहराइयों में मिले दूसरी दुनिया के निशान, जिससे जुड़े रहस्य आपके होश उड़ा देंगे। क्योंकि यहाँ ना सूरज की रोशनी है और ना ही ऑक्सीजन, और अगर गलती से भी किसी इंसान ने इतनी गहराई में जाने की हिम्मत की तो उसके फेफड़े के चिथड़े उड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी महासागरों के इन गहराइयों में सांस ले रही है जिंदगी। यहाँ केवल छोटे छोटे जीव ही नहीं, बल्कि विशाल काय और बेहद खतरनाक समुद्री जीवों का भी डेरा है, जिनके बारे में पता लगाना मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के नीचे कौन सी चीज है? दोस्तों, हम समुद्र के अंदर नहीं, बल्कि समुद्र के नीचे मौजूद चीज का पता लगाने की बात कर रहे हैं। आखिर समुद्र के नीचे क्या है? लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, बहुत सारे रिसर्च के बाद आज हम इस वीडियो में आपको समुद्री दुनिया की उस खतरनाक सच्चाई से रूबरू कराने वाले हैं, जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो बस ये सब जानने के लिए आपको वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो हमने कड़ी मेहनत करके बनाई है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बचपन से हमने पढ़ा और सुना है कि धरती का 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, बाकी का 29% हम इंसानों के रहने लायक जमीन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती का आधे से भी ज्यादा हिस्सा ऐसा है जिसको आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। धरती का यह अनएक्सप्लोर हिस्सा असल में घने खौफनाक जंगलात, खतरनाक पहाड़ियां और दूर दूर तक फैले रेगिस्तान हैं, जहां पर इंसान का जाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और हम हमेशा ही स्पेस और ओशन को टटोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि हमने आज तक स्पेस का 15% हिस्सा रिसर्च कर लिया है। लेकिन हमें इतना तो पता है कि इन जगहों पर आखिर है क्या। लेकिन धरती का सबसे बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जिसके बारे में इंसान कुछ भी नहीं जानता, और वो हिस्सा है समुद्र। दोस्तों, अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, जिसके पीछे समुद्र बहुत बड़ी वजह है। धरती के लगभग 71% भाग में समुद्र फैला हुआ है, जिसमें मौजूद पानी की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और अब तक हम समुद्र का केवल 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। ऐसे में समुद्र के बाकी 67% हिस्से में क्या है, यह कोई नहीं जानता। हमें तो इतना भी नहीं मालूम है कि समुद्र कितना ज्यादा गहरा है, इसमें मछलियों के अलावा कौन कौन से जीवों का डेरा है। क्योंकि रिसर्चर्स बताती हैं कि स्पेस के जैसा ब्लैक होल अर्थ के नीचे पानी की गहराइयों में भी हो सकता है। ये बात सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, तो चलिए आज की वीडियो में आपको बताते हैं अर्थ के एक ऐसे हिस्से के बारे में जहां ना सूरज की रोशनी है और ना ही ऑक्सीजन, और वाटर प्रेशर इतना ज्यादा है कि गलती से भी किसी इंसान ने 800 मीटर से ज्यादा की गहराई में जाने की हिम्मत की तो उसके फेफड़े के चीथड़े उड़ जाएंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं धरती के गर्भ में छिपी हुई दूसरी दुनिया की, जिसे लोग मरियाना ट्रेंच कहकर बुलाते हैं, जिसकी गहराई में जाने के नाम से ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। इस चैलेंजर डीप की गहराई 11 किलोमीटर के करीब है। इस चैलेंजर डीप में पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि वहां तक पहुंचना किसी भी इंसान या मशीन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। दरअसल दोस्तों, 1872 से लेकर 1876 के बीच HMS चैलेंजर नाम के एक ब्रिटिश नौसैनिक जहाज ने एक रस्सी में पत्थर बांधकर प्रशांत महासागर के अलग अलग समुद्री हिस्सों की गहराई मापने के मिशन शुरू किए। इस मिशन के दौरान जब वो जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने महसूस किया कि उनकी रस्सी 11 किलोमीटर तक पूरी समुद्र के अंदर डूब गई है, यह थोड़ा अजीब था, क्योंकि अब तक समुद्र में इतनी गहराई का पता पहली बार लगा था। और अपनी कोशिशों में उन्होंने देखा कि एक्चुअल में समुद्र के उस पॉइंट की डीपनेस 10.994 से 11,022 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर के करीब थी। तभी साइंटिस्ट की टीम ने इस गहराई को समुद्र का मरियाना ट्रेंच और चैलेंजर डीप का नाम दिया। तो चलिए चलते हैं समंदर की दुनिया के उस सीक्रेट से
भरे खौफनाक सफर पर, जहां कदम कदम पर सिर्फ खतरा ही खतरा होता है। दोस्तों, आम तौर पर देखा जाए तो समुद्र में 40 मीटर की गहराई में स्कूबा डाइवर्स जा सकते हैं। इसके बाद अगर 100 मीटर तक की गहराई तक जाना है तो डीप सी डाइवर्स को ये मौका दिया जाता है। लेकिन पानी के अंदर इतनी गहराई में प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यह आपको बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इसके बाद भी हर्बर्ट निचेस ने 214 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। और हर्बर्ट ने यह रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में कायम किया। इससे नीचे 500 मीटर की गहराई में हमें ब्लू व्हेल देखने को मिलती है। इसका वजन 150,000 किलोग्राम होता है। समंदर में हम जैसे जैसे नीचे चलते जाते हैं, हमारे ऊपर पानी का वेट वैसे वैसे बढ़ता जाता है। इस वजह से समंदर में आगे बढ़ना मुश्किल होता है। आगे चलते चलते समुद्र के पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ब्लू व्हेल भी इस गहराई के नीचे नहीं जाती। वहीं अगर आप और अंदर जाएंगे तो 535 मीटर की गहराई में आपको समुद्री पैगविन्स गोता लगाती हुई मिलेंगी। पैगविन की हड्डियां समुद्र के इस प्रेशर को झेल सकती हैं। और इसके बाद 830 मीटर की गहराई तक जाने पर आप इतने अंदर जा चुके होंगे कि पूरा का पूरा बुर्ज खलीफा उल्टा करके समुद्र में डुबाया जा सकता है। और अगर आप 1000 मीटर की गहराई में जाते हैं तो आप ओशंस के स्कैरी जोन में एंटर कर जाते हैं। इस गहराई में अंधेरा ही अंधेरा है और ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं है। इसके बाद थोड़ा और गहराई में जाने पर 3800 मीटर की गहराई पर टाइटैनिक शिप का मलबा मिलेगा। और इससे आगे 8848 मीटर की गहराई वह पॉइंट है जहां तक माउंट एवरेस्ट भी डूब जाएगा। लेकिन इससे भी आगे जाने का रिकॉर्ड बनाया था 1907 में डॉन वॉल्श और जैक्स पिकार्ड ने। ये दोनों सबमरीन से 10,916 मीटर की गहराई तक गए थे। इस गहराई में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि सबमरीन के एक हिस्से में क्रैक पड़ गया, जिस वजह से उन्हें तुरंत वापस ऊपर आना पड़ा। इसी तरह 11,022 मीटर की गहराई में आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। और यही वह जगह होगी जिसे हम सभी चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं। यह गहराई इतनी ज्यादा है कि जितना ऊंचा एक कमर्शियल प्लेन फ्लाई करता है, प्लेन के विंडो से नीचे धरती की तरफ देखने पर जो ऊंचाई नजर आती है, बस समुद्र का यह हिस्सा उसी ऊंचाई से भी ज्यादा गहराई में है। हालांकि वैज्ञानिक द्वारा कुछ एडवांस मशीनें चैलेंजर डीप की गहराई तक पहुंचने में सफल हो पाई हैं, लेकिन चैलेंजर डीप के बाद समुद्र के नीचे क्या है ये कोई नहीं जानता। 11,000 मीटर नीचे जाने के बावजूद भी रिसर्चर्स का मानना है कि यह समुद्र का डीप पॉइंट नहीं है। यह सिर्फ वो पॉइंट है जहां अभी तक इंसान जा पाया है। और अभी तक इंसान ने समुद्र में जो कुछ भी देखा है, जहां कहीं भी गया है, वो समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही माना जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर समुद्र के नीचे क्या है। अगर आप सोच रहे हैं कि समुद्र के नीचे कोई विलुप्त शहर या सोने चांदी के सिक्के मिल सकते हैं तो आप गलत हैं। असल में समुद्र के नीचे तलहटी में नदियां बहती हैं। ये बात आपको हैरान कर सकती है, लेकिन कुछ वक्त पहले मैक्सिको के समुद्र से 115 फीट नीचे सीनोते एंजिलिना नाम की नदी बहती हुई मिली। वही ब्लैक सी के 100 मीटर की तलहटी में दुनिया की सबसे लंबी नदी मौजूद है। इसके अलावा समुद्र के नीचे गहराई में कई एक्टिव वोल्केनो भी मौजूद हैं, जिसमें से लगातार लावा निकल रहा है। इन्हीं के आसपास समुद्र की कई प्रजातियां अभी भी जिंदा हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के तट पर भी वैज्ञानिकों को सी फॉरेस्ट होने के सबूत मिले हैं, जिनमें समुद्री जीव, समुद्री घास और बांस के पेड़ मौजूद हैं। साइंटिस्ट मार्क ने समुद्र के तल से 5500 मीटर गहराई को नापा और कामयाब हुए। समुद्री चट्टानों का एक टुकड़ा लाने में इस टुकड़े के डीएनए के परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि समुद्र के नीचे गहराई में न केवल खनिज लवण बल्कि कई सूक्ष्म जीव भी मिले हैं, जो ये बताते हैं कि समुद्र के अंदर जीवन मौजूद है, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी के बिना भी ये जीव जिंदा रहे हैं।
तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि अगर हम समुद्र की और गहराइयों में जाते हैं तो हमें एक ऐसी दुनिया जरूर मिलेगी जहां कई प्रजातियां पनप रही हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हम जितना एक्सप्लोर स्पेस को कर पाते हैं उतना समुद्र को नहीं कर पाते, क्योंकि पानी के अंदर दबाव की वजह से सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। अभी कुछ समय पहले ओशियन गेट नाम की पनडुब्बी का पानी के अंदर जाने से जो हाल हुआ, उसने सभी ओशन एक्सप्लोरर को सदमे में लाकर खड़ा कर दिया है। तो ऐसे में अब देखना यह है कि क्या दुनिया भर के वैज्ञानिक समुद्र को एक्सप्लोर करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। तो उम्मीद है कि आगे भी हमारे वैज्ञानिक समुद्र के इन रहस्यों पर से पर्दा हटाते रहेंगे। आप फिलहाल ये बताइए कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी हर किसी को मिल सके।